इस फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़की की है जो 40 दिन तक अपने हाथ गाड़ी ना चलाने की यानी कि अपनी स्पाइडरमैन ना हिलाने की प्रतिज्ञा लेता है। अब वो ऐसा क्यों करता है और क्या वो अपने मिशन में कामयाब हो पाता है या नहीं, आइए जानते हैं। इस मूवी का नाम है 40 Days and 40 Nights। तो कहानी शुरू होती है मैक नाम के एक छिछोरे लड़के से जिसके पास लड़की पटाने की निंजा टेक्निक है। एक दिन मैक रेस्टोरेंट में बैठ के अपने लैपटॉप में से स्टडी मटेरियल्स डिलीट कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने भाई के पास आया हुआ था। उसका भाई चर्च में प्रीस्ट बनने की ट्रेनिंग ले रहा था। वो अपने भाई को बता रहा होता है कि उसका अपनी गर्लफ्रेंड निकोल के साथ ब्रेकअप हो गया है। उसे भुलाने के लिए हर रोज वो नई नई लड़कियों के साथ पलंग तोड़ा करता है। पलंग तोड़ने के दौरान उसे हमेशा सीलिंग में क्रैक होते दिखता है जिसकी वजह से वो लड़कियों को चरम सुख नहीं दे पाता। मैक अपने भाई से उसकी मदद करने को बोलता है बट उसका भाई कुछ खास नहीं कर पाता। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मैक अपने फ्रेंड रायन के साथ रह रहा होता है। वो दोनों शाम को एक बार में जाते हैं। बाद में मैक ऐसी ही चुटकी बजा के एक लड़की को पटा लेता है और उसे अपने रूम में ले जाके उसके साथ पलंग तोड़ना शुरू कर देता है। एक बार फिर से पलंग तोड़ने की प्रक्रिया के बीच मैट को सीलिंग में क्रैक होते हुए नजर आता है और उसकी फट जाती है। अगले दिन मैट अपने ऑफिस पहुंचता है जहां वो एक वेब डिजाइनर की नौकरी करता था। कैंटीन में उसे एक आदमी से पता चलता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड निकोल की एंगेजमेंट हो गई है। वो उस बात को कंफर्म करने के लिए दौड़ा दौड़ा उस जगह पहुंचता है जहां निकोल की सच में एंगेजमेंट हो रही थी। उसे दुख तो काफी होता है पर साला छिछोरा वहाँ फिर से एक और लड़की को पटा लेता है और उसके साथ गुटरगू करना शुरू कर देता है। अगले सीन में फिर से हमें मैट उसके भाई को ये सब बताते हुए दिखता है। इससे पहले कि उसका भाई उसे कुछ सुनाता, मैट ये ऐलान कर देता है कि वो अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए अगले 40 दिन के लिए किसी भी तरह का सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करेगा और ना ही अपनी हाथ गाड़ी चलाएगा। उसका भाई उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये करना आसान नहीं है, बड़े बड़े ढेर हो गए हैं इस प्रतिज्ञा को पूरा करने में। लेकिन मैट ने ठान ली थी कि अगले 40 दिनों तक नो घपाघप नो हाथ गाड़ी। अगले दिन वो अपने कमरे में मौजूद वो सारी चीजें हटा देता है जिसे देखने के बाद अंदर भूचाल आ जाए। मैट का पहला दिन काफी आसानी से गुजर जाता है जिसमें वो पजल वगैरह सॉल्व करते हुए अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाता है। उसी वक्त रायन आता है और उसे अपने साथ क्लब चलने के लिए कहता है बट मैट कहता है कि मुझे कपड़े धोने हैं, तुम जाओ। शाम को लॉन्ड्री में उसकी मुलाकात एक एरिका नाम की सुंदर लड़की से होती है। एरिका उसे घास डालने की काफी कोशिश करती है बट अपना मैट हो चुका था अब सख्त लौंडा। वो गूंगा होने का बहाना करता है क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो फिर अगले ही पल वो एरिका के साथ पलंग तोड़ रहा होगा। एरिका फिर अगले हफ्ते इसी समय पे दोबारा मिलने का प्रोग्राम बनाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। जैसे तैसे करके एक हफ्ता गुजर जाता है। मैट अपने काम पे भी ध्यान देने लगा था जिसकी वजह से उसका बॉस भी उससे काफी खुश हो गया था। उसी रात रायन अपने बॉन्ड सीडीज और मैगजीन्स को डस्टबिन में फेंका हुआ पाता है। वो मैट से पूछता है कि ये सब क्या है। फिर मैट उसे अपनी 40 दिन वाली प्रतिज्ञा के बारे में बताता है। अगले दिन ये खबर मैट के ऑफिस में आग की तरह फैल जाती है एंड ऑल क्रेडिट गोज टू रायन। उसके दोस्त आपस में बेट लगाते हैं कि मैट खुद को कितने दिन तक रोक पाएगा। इस पे सट्टा वगैरह भी लगने लगता है। अगर मैट ने 40 दिन से पहले अपनी हाथ गाड़ी चलाई तो सट्टा लगाने वाले को पैसे भी मिलेंगे। क्रिश इस बैट चैलेंज को एक कदम आगे ले जाते हुए इसे इंटरनेट पर भी डाल देता है जिस वजह से ये खबर सारी दुनिया में फैल जाती है। इधर इतनी बड़ी महाभारत चल रही होती है और मैट को इन सब के बारे में कानो कान खबर नहीं थी। ऑफिस में मौजूद लड़कियों के बीच में भी ये चर्चा चलने लगती है। एक लड़की पूछती है तुम्हें क्या लगता है मैट खुद को 40 दिन तक रोक पाएगा। दूसरी लड़की कहती है जी 40 दिन, वो खुद को 40 मिनट भी नहीं रोक पाएगा, वॉच मी। मैट इधर अपने काम को पूरा करने में लगा होता है कि तभी उसकी कैबिन में वो लड़की आती है और उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है बट मैट अपने छोटे चेतन को संभालता हुआ खुद पे काबू पाने में सफल हो जाता है। रात में वो कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात एक बार फिर एरिका से होती है। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। जी हाँ, इस बार मैट के मुंह से आवाज निकलने लगी थी। एरिका बताती है कि वो एक कंपनी में एज अ साइबर नानी जॉब करती है जिसका मतलब होता है कि इंटरनेट से एडल्ट साइट्स को ढूंढ के उसे ब्लॉक करना। एरिका जैसे लोगों ने हमारे नाक में दम करके रखा है दोस्तों। एनीवे, अगले दिन मैट रायन को अपने और एरिका के बारे में बता रहा होता है। वो उसे कहता है कि आज मैं एरिका के साथ डेट पर जा रहा हूँ। शाम को हम देखते हैं कि मैट और एरिका दोनों आपस में काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। दोनों काफी घूमते फिरते हैं, मौज मस्ती करते हैं। रात में जब मैट एरिका को उसके घर छोड़ के वापस जाने लगता है, एरिका उसे किस करने ही वाली होती है कि मैट अपना पिछवाड़ा लेके वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन जब मैट अपने ऑफिस की कैंटीन में लंच कर रहा होता है तभी वहाँ मौजूद वेटर उससे उसके डेट के बारे में पूछने लगता है। ये सुनकर मैट को काफी हैरानी होती है कि इसे इसके बारे में कैसे पता चला। मैंने तो ये डेट वाली बात सिर्फ और सिर्फ रायन के साथ शेयर की थी। वो इसी सोच में फंसा हुआ रहता है कि तब तक वहाँ क्रिश आता है और उसे सारी की सारी कहानी विस्तार से एक्सप्लेन करके बताता है। उस ऑनलाइन सट्टे के बारे में भी उसे बताता है। इधर एरिका को भी उसके ऑनलाइन सट्टे के बारे में पता चल गया था। मैट उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है बट एरिका उसकी एक नहीं सुनती। वो कहती है कि तुमने इस 40 डे के चैलेंज को पूरा करने के लिए मेरा इस्तेमाल किया है। भड़का हुआ मैट घर आके रायन को खूब झाड़ता है और उसे काफी खरी खोटी भी सुनाता है। अगले हफ्ते मैट जब लॉन्ड्री पहुंचता है तब उसे एरिका की एक चिट्ठी मिलती है जिसमें उसने मैट को एक डिनर के लिए इनवाइट किया था। दोनों डिनर कर रहे होते हैं कि तभी मैट की नजर अपनी एक्स
गर्लफ्रेंड निकॉन पे पड़ती है, जो कि अपनी फियांसे के साथ आई हुई थी। उसे देखते ही मैट काफी अपसेट हो जाता है और बहाना बना के वहाँ से निकलने की कोशिश करने लग जाता है। तभी अचानक से उसकी शर्ट में गलती से आग लग जाती है और वो घबरा के चिल्लाने लग जाता है, जिस वजह से निकोल भी उसे नोटिस कर लेती है। ये सब अफरा तफरी के बाद मैट एरिका को निकोल से मिलवाता है। एरिका फिर मैट पर गुस्सा होते हुए कहती है कि तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, और वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन फिर से दो लड़की मैट के कैबिन में आके उसे रिझाने की कोशिश करने लगती है, बट मैट जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करके वहाँ से निकल जाता है। वो अपने भाई को इस बारे में बताता है कि अब धीरे धीरे उसे सारी लड़कियां टॉपलेस दिखने लगी है। उसका भाई कहता है तुम्हें इस बारे में हमारे पेरेंट्स से हेल्प लेनी चाहिए। इसके बाद दोनों भाई अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहे होते हैं। इतने में उसके डैड मैट को अपने घपाघप के बारे में ज्ञान पेलने लग जाते हैं। मतलब सब जगह मैट को बस ठरक ही नजर आ रहा था। 35वें दिन ऑफिस में डंकन एक जूस की ग्लास में भाइग्रा की गोली मिला के मैट को देता है। मैट जूस पीते पीते रह जाता है। बदले में उसका बॉस जेडी वहाँ आके जूस को गटक जाता है। जूस अंदर जाते ही उसके बॉस के ऊपर भाइग्रा का असर होना शुरू हो जाता है। इधर डंकन मैट को ढूंढते हुए स्टोरेज रूम में आ जाता है और उसे बताता है कि अगर उसने आज उसकी हाथ गाड़ी चलाई यानी कि हिलाया तो वो बैट जीत जाएगा और इनाम में उसे $18,000 मिलेंगे, जिसे वो उसके साथ हाफ हाफ स्प्लिट करने के लिए राजी है। ये सुन के मैट के अंदर का छोटा चेतन जवाब दे देता है। वो एक लड़कियों वाला मैगजीन और टिश्यू पेपर लेके वॉशरूम में चला जाता है। डंकन इधर काफी खुश हो रहा था और ऑफिस में मौजूद सारे लोग बाथरूम के बाहर ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कि वहाँ किसी की बारात आई हो। मैट हिलाने ही वाला होता है कि उसे अपने बगल वाले कैबिन से किसी और के हिलाने की आवाज सुनाई देती है। उसे पता चलता है ये बंदा और कोई नहीं बल्कि उसका बॉस जेडी था। बाइग्रा की वजह से 3 बार उसने लगातार हिला लिया था। मैट बाथरूम की खिड़की से कूदकर भाग जाता है और फिर वो एरिका से मिलने के लिए उसके घर जाता है। एक फूल के सहारे फिर वो दोनों ऐसे ही ऊपर ऊपर से करते हुए सो जाते हैं। सुबह जब एरिका की नींद खुलती है तब तक मैट वहाँ से जा चुका था। अगले दिन मैट को एक प्रेजेंटेशन में जाना होता है। वहाँ पहुँचने पे उसका छोटा चेतन सबको खड़े होकर सलामी दे रहा था। इसी वजह से उसका बॉस जेडी उसे घर वापस भेज देता है। इधर निकॉन मैट से मिलने के लिए उसके घर आती है, जिसे देखकर मैट काफी शॉक हो जाता है। दरअसल निकॉन का उसके फियांसे के साथ ब्रेकअप हो चुका था। इसी वजह से वापस वो मैट के साथ हुकअप करने के लिए आई थी, बट मैट फिर भी नहीं पिघलता। 38वें दिन निकोल फिर क्रिश के पास आती है और पेट लगाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि मैट 40 दिन पूरा होते ही एरिका के साथ घपाघप करने का प्लान बना रखा है। अब ये सुनकर निकोल को अंदर ही अंदर काफी जलन होती है और वो कहती है कि 40 दिन पूरा होने से पहले ही वो मैट का पानी निकाल कर ही रहेगी। इधर मैट का छोटा चेतन एनाकोंडा बन चुका था। उसे शांत करवाने के लिए वो उसके ऊपर बर्फ पानी ये सब का लेप लगाने लग जाता है। 40वें दिन हर लड़की अब मैट को न्यूज दिखने लगी थी। वो ये सबसे बचने के लिए अपने भाई के पास जाता है, बट उसका भाई पहले से ही चर्च में एक नर्स के साथ लपलापाटा कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि मुझे हर जगह हेडलाइट्स और बम्पर दिखाई दे रहे हैं, बट उसका भाई कहता है कि मैं खुद पर ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो तुम्हारी क्या मदद करूं। उसी दिन मैट घर में खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी रायन वहाँ एक गर्ल को लेके आ जाता है। वो गर्ल भी मैट को रिझाने लगती है। मैट रायन से कहता है कि मुझे बेड से बांध दो ताकि मैं अपने आप पे काबू पा सकूं। रायन भी उसकी इच्छा को पूरी करते हुए उसे बेड से बांध देता है और अपनी गर्ल को वहाँ से लेके चला जाता है। इधर एरिका आज रात होने वाली दंगल के लिए तैयार हो रही होती है। मैट को सपने में काफी गंदे थॉट्स आ रहे होते हैं। दरअसल गाइस निकोल वहाँ आई हुई होती है और मैट को वहाँ बंधा हुआ देख के उसी के साथ जबरदस्ती घपाघप करने लगती है। निकोल को मैट के कमरे से निकलते हुए एरिका देख लेती है और ये सोचती है कि मैट ने उसे धोखा दिया है। फिर वो अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। इस कहानी के कुछ दिन बाद मैट की मुलाकात फिर से एरिका से लॉन्ड्री में होती है। मैट उसे समझाने की काफी कोशिश करता है और आखिरकार एरिका भी मान जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और रूम में जाके एक दूसरे को पलंग तोड़ प्यार करते हैं। उसके रूम के बाहर हम उसके बाकी दोस्त को देख पाते हैं जो ये बैट लगा रहे थे कि मैट बेडरूम में कितनी देर टिक पाएगा। और दोस्तों मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरीज सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।